हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भर के अपनी नौकरी पा सकते हैं। वैकेंसी है बिहार पुलिस के अंतर्गत और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसके फॉर्म कब से शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम दिनांक क्या रहने वाली है, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और आयु इसमें क्या मांगी गई है, योग्यता क्या क्या रहने वाली है और परीक्षा आपकी किस प्रकार से होगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है बिहार पुलिस को लेकर है और इसके अंतर्गत पदों की संख्या आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे बता दूंगा। और सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हैं तो CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 और यहाँ पर अगर आप देखते हैं आगे तो इसमें आपका जो वो ये विज्ञापन आ चुका है, मतलब इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 1/25/2025 को और पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दी गई है 19,838 और वेतन भुगतान स्तर जो रहेगा इसका स्तर 3 का रहने वाला है। आवेदन आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसकी ये वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है और अपना फॉर्म आप भर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से जाकर भी इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है वो आवेदन शुरू हो चुके हैं, वो 18 मार्च से इसके शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 18 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, तो इसके पहले ही आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट के इंतज़ार में मत रहिएगा। परीक्षा तिथि इसकी जल्द ही आपको सूचित कर दी जाएगी, इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर यहाँ पर एडमिट कार्ड की हम बात करें तो परीक्षा से पहले आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। 8 से 10 दिनों का इनका रहता है, आपके एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। साथ ही अगर आप ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे तो आपका इसमें सामान्य OBC EWS और अन्य राज्य के लिए यहाँ पर आपको 675 रुपये इसके आवेदन शुल्क रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और तृतीय लिंग यानी केवल बिहार के लिए ये, और इसके लिए आपको लगेगा इसमें 180 रुपये का भुगतान, यानी कि इतने आपके आवेदन शुल्क लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें न्यूनतम आयु आपसे मांगी जा रही है 18 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पर 25 वर्ष रहेगी। आयु की गणना जो वो 1 अगस्त 2025 को देखकर की जाएगी, तो आप अपनी डेट यहाँ पर मिला लीजिएगा। आपको इतनी एज के बीच में अगर आप हैं तो आप आसानी से फॉर्म इसमें भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पदों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी है और यहाँ पर वेतनमान अगर आप देखते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका इसमें जो है वो आपको वेतन मिलता है। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको इसके लिए योग्यताएं क्या रहने वाली हैं, तो योग्यता यहाँ पर आपसे 10+2 मांगी गई है और आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी और लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपसे रहती है, वो सारे यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा के बाद में आपका जो रहता है शारीरिक परीक्षण होगा, ये देख लीजिए। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षण होगा यानी फिजिकल, फिर दस्तावेज सत्यापन रहेगा, फिर उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो आपका चिकित्सक परीक्षा होगा, यानी कि आपका मेडिकल आपसे किया करवाया जाएगा। तो वो आप देख लीजिए। तो लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता आपसे पूछी जाएगी, गणित आपसे पूछी जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और करंट अफेयर्स और तर्क शक्ति जैसे विषयों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसी के बेस पर आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद में आपका शारीरिक परीक्षण होगा, तो जिसमें आप देख लीजिए लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार जो शारीरिक परीक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति मूल्यांकन किया जाएगा। और शारीरिक परीक्षण में 1 मील की दौड़ रहेगी, ऊंची कूद रहेगी, लंबी कूद रहेगी और शॉर्ट पुट रहेगा। अब ये सारी चीज़ें क्या क्या रहने वाली है, आपकी हाइट और आपका चेस्ट वगैरह क्या आपसे मांगा जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गोला फेंक में आपका जो गोला कितना पाउंड का रहेगा वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो आप देख लीजिए आपकी ऊंचाई जो वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें आपका SC ST और EBC आप इसमें शामिल हैं और 160 सेंटीमीटर आपसे मांगा जा रहा है। तो देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है। सामान्य और OBC के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है और बाद में आप जो भी बचता है यहाँ पर SC ST वगैरह उनके लिए 60 सेंटीमीटर है।
अगर आप इसी वर्ग में हैं और महिला हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर में ही काम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में सामान्य और SC ST वगैरह के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए तो इनके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पर 79 से 84 सेंटीमीटर जो सीना मांगा गया है। तो 5 सेंटीमीटर की गैप है इसके अंतर्गत, तो 5 सेंटीमीटर फूलने पर होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। और महिलाओं में इसके लिए जो वो चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको इसके लिए छूट दी गई है। दौड़ अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रनिंग रहेगी उसमें आप देख लीजिए 6 मिनट मिलेंगे आपको 1.6 किलोमीटर के। और यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर ही दौड़ना होता है। तो वो आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी वर्ग में आते हैं तो पुरुष के लिए आप देख लीजिए 6 मिनट मांगे गए हैं, वो भी 1.5 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। और साथ ही अगर आप महिला हैं तो आपको सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वो भी 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। गोला फेंक अगर हम यहाँ बात करते हैं तो गोला फेंक पुरुषों के लिए यहाँ पर 16 पौंड आपका जो वो गोला रहेगा और आपको 16 फीट फेंकना है। साथ ही अगर आप महिला हैं तो आपका यहाँ पर गोला जो रहेगा वो 12 पौंड का रहेगा और आपको 12 फीट के आसपास फेंकना रहता है। मतलब आपको 12 फीट की दूरी तय करना जब आप फेंकोगे तब। अब यहाँ पर अगर आप देख लीजिए ऊंची छलांग की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप पुरुष वर्ग में हैं तो आपको 4 फीट की यहाँ पर आपकी ऊंची छलांग रहेगी और अगर आप महिला हैं तो 3 फीट के लिए आपका रखा गया है। साथ ही इसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन रहेगा। दस्तावेज सत्यापन में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और इसमें आपको सारी चीज़ें, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो देखे जाएंगे। तो आप एक बार इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। तो देख लीजिए, चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण चिकित्सा परीक्षण है और इस चरण में उम्मीदवार के समग्र स्वास्थ्य संबंधी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा और चिकित्सक पेशेवरों को एक पैनल शारीरिक विकृति, दृष्टि तीक्ष्णता, यानी कि आपके शरीर में कोई टूट फूट या हड्डी वगैरह तो टूटी हुई नहीं है, यह सब कुछ देखा जाएगा। साथ ही आपकी दृष्टि चेक की जाएगी, आपको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सुनने की क्षमता आपकी देखी जाएगी और सामान्य स्वस्थ स्थितियाँ जो रहेगी वो सब देखी जाती है। तो आपका इसके बाद में जो वो मेडिकल रहता है वो आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी और इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद में जो वो आपको बिहार पुलिस में जो वो एक जगह मिल जाएगी, एक पोस्ट मिल जाती है। तो आप इस तरह से इसको आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। सिलेबस जो काफ़ी मिलता जुलता है, अगर आप सारे एग्ज़ाम देखते हैं, कहीं दी होगी आपने एग्ज़ाम्स, तो सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। तो बड़ा तरीके से आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आई होप कि आपको ये जॉब मिल जाए। और साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।